ओम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्टोकोमेट्री के बारे में पढ़ाऊंगा कि स्टोकोमेट्री क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। डियर स्टूडेंट, टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। आज हम स्टोकोमेट्री को स्टडी करेंगे कि स्टोकोमेट्री क्या है। स्टोकोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है डियर स्टूडेंट, जिसमें स्टोको का मतलब है एलिमेंट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना, नापना। तो दैट इज कॉल्ड स्टोकोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन डिफिनेशंस देखते हैं कि स्टोकोमेट्री क्या है। स्टोकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द क्वांटिटिव रिलेशन। क्वांटिटिव मीन्स मिकदार, रिलेशन मीन्स ताल्लुक, यानी जो मिकदार का जो ताल्लुक है दो चीज़ों के दरमियान, उसे स्टोकोमेट्री में स्टडी किया जाता है। किस तरह देखते हैं, देखें इस रिएक्शन को देखेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह आपको पूरा स्टोकोमेट्री बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज हुआ है और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड, इसने वाटर बनाया। तो ये जो अमाउंट है यानी ये 2 और 1, ये क्वांटिटिव है यानी मिकदार है कि नहीं, इन दो सब्सटेंस के दरमियान रिलेशन भी है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड स्टोकोमेट्री। यानी ये जो हमें क्वांटिटी बताता है कि दो इतने और इतने चीज़ों को मिलाएंगे तो ये चीज़ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लिया और 1 ऑक्सीजन लिया और वाटर बना, तो दैट इज कॉल्ड स्टोकोमेट्री। यानी जो मिकदार हमें बता देता है, ये मिकदार जो हमें बता देता है तो उसे स्टोकोमेट्री कहा जाता है। इसका रेशो क्या है, 2/1 में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो रेशो इसका क्या है, 2/1। ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन क्या है, ये जो नंबर्स है यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है यानी मिकदार है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, तो दैट इज कॉल्ड स्टोकोमेट्री। अभी हम देखते हैं आगे। रेशो आपको बता दिया, बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस, दो या दो चीज़ों के दरमियान या 2 से ज़्यादा अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के दरमियान, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मैंने 2 हाइड्रोजन लिया और 1 ऑक्सीजन लिया और वाटर बनाया, तो ये 2 और 1 हाइड्रोजन ये जो मिकदार है इसे स्टोकोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, इस अमाउंट को स्टोकोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इस अमाउंट को स्टोकोमेट्री कहा जाता है। आप इस एग्जाम्पल को देख लें, नोट भी कर लें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। अभी एक छोटा सवाल हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है, मैं बताता हूँ। ब्रोकन ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेट फॉर द न्यू बॉन्ड, यानी रिएक्टेंट के जो बॉन्ड टूट जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसे केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। किस तरह, अभी समझते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने ए और ए लिया, बी और बी लिया। ए और ए के बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, एक ए निकल गया। बी और बी का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, एक बी निकल गए, तो ये प्रोडक्ट बन गए। यानी बॉन्ड्स टूट के एक प्रोडक्ट बना लेता है, उसे केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, फिर 2 क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन आया और क्लोरीन से एक क्लोरीन आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गए। फिर यहाँ पे तीसरी एग्जांपल मैंने ली, 2 हाइड्रोजन तोड़ दिए, यहाँ पे एक आए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए। ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने तो एक ऑक्सीजन आ गए, तो यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बने। यानी बॉन्ड टूट के जो प्रोडक्ट बना लेता है उससे कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट,
फिर समझाऊं? समझ आ गई? वेल डन। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी मास को आप ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ऊपर तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि ब्रोकन ऑफ द बॉन्ड कैन नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कन्वर्जन, यानी जो आपने बॉन्ड तोड़े वो लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ को कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो फिर हमने क्या किया, आंसर इसका बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखो अगर सिर्फ मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला लेता हूँ तो ये तो H2O2 यानी हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गए। ठीक है, तो मैं इसको केमिक बैलेंस कर दूंगा। किस तरह? 2 हाइड्रोजन लूंगा, 1 ऑक्सीजन लूंगा, तो क्या बना है 2H2O, 2 2 4, ठीक है, और O2 का ये सही ये, यानी बैलेंस आपने करना है केमिकल रिएक्शन को। एक दफ़ा फिर मैं यही समझाता हूँ कोई नीट पेज पर, यहाँ पे समझा लेता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट, देखो मैंने एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना, यानी वाटर इसे बना ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, यानी 2H2O लगाए, ठीक है, O2 लगाए, तो 2H2O यानी पानी बन गए। तो बैलेंस करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये मैंने एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन एक लिया है, यानी हाइड्रोजन 1 मोल का लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है, तो H2O बना। फिर अगली एग्जांपल तो मैंने समझाया, यानी 2 हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और ये जो है, ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स को क्या कहा जाता है, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने 2 वोकैबुलरी लिखी है, नोट भी करें आप। क्वांटिटिव रिलेशन का मतलब मकदारी ताल्लुक, और अंडरगोज का मतलब जो गुजर रहा होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस अक्सर ये वर्ड यूज होता है अंडरगोज।